Assalamualaikum everyone. Thank you so much for joining the digital marketing course. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशर अहमद है और मैं सीईओ हूँ रहबर मार्केटिंग एजेंसी का। मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने 2019 से एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एज अ फ्रीलांसर मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, और करंटली मैं सीईओ हूँ रहबर मार्केटिंग एजेंसी का। कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम कोर्स का कंटेंट देखते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स में हम देखेंगे कि मार्केटिंग फंडामेंटल्स को हम देखेंगे कि एक्चुअल में मार्केटिंग होती क्या है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रांडिंग किस तरह से की जाती है। थर्ड हम देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। उसमें हम मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम एडवर्टाइजमेंट करना सीखेंगे कि मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरह से एडवर्टाइजमेंट की जाती है, एड्स किस तरह से लगाए जाते हैं। उसके बाद हम गूगल एड्स को देखेंगे या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग को हम देखेंगे कि सर्च इंजन मार्केटिंग किस तरह से की जाती है और गूगल पे एड्स किस तरह से चलाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं किस तरह से और प्लानिंग किस तरह से करते हैं कि एक बिज़नेस की डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से की जाए प्रॉपर। उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, एक बिज़नेस लेंगे, बिज़नेस की हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, उसकी हम मार्केटिंग करेंगे। उसके बाद हम लिंक्डइन की एक मास्टर क्लास होगी जिसमें हम देखेंगे कि लिंक्डइन से किस तरह से हम जॉब हंटिंग करते हैं, क्लाइंट्स हंटिंग हम किस तरह से करते हैं लिंक्डइन पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से की जाती है, उसकी प्रॉपर क्लास होगी। फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग का फेज़ है। फ्रीलांसिंग में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये जो स्किल हम सीखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल हम सीखेंगे, अब उस स्किल को बेचें किस तरह, हम अपने लिए क्लाइंट्स किस तरह से फाइंड आउट करें। तो उसमें फ्रीलांसिंग में हम फाइवर को सीखेंगे, अपवर्क को सीखेंगे और मल्टीपल जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसको हम देखेंगे। और लास्ट में जो है वो हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपको प्रोजेक्ट दूंगा, जिसमें मल्टीपल बिजनेसेस होंगे, आपने उसके लिए एक मार्केटिंग करनी होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम शॉपिफाई भी कवर करेंगे और लोकल ई कॉमर्स भी कवर करेंगे कि लोकल ई कॉमर्स किस तरह से की जाती है और शॉपिफाई पे स्टोर किस तरह से बिल्ड किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केटिंग को समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग द एक्शन और बिजनेस ऑफ सेलिंग और प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट्स मीन्स कि आपके पास एक एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। उस प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विस को, दो चीज़ें हैं प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट आपके पास एक फिजिकल चीज़ है, मीन्स कि आपके पास एक माउस है या फिर आपके पास एक पेन है या फिर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, फिजिकल जो चीज़ है। और एक सर्विस होती है, मीन्स कि आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप अपनी सर्विस देंगे, आप वेब डेवलपर हैं, आप अपनी सर्विस देंगे, तो इसको हम सर्विस कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये दोनों चीज़ें जो हैं हम बार बार कोर्स में रिपीट करूँगा मैं, तो आपने दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विस क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब किसी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस की प्रमोशन हम करते हैं तो उसको हम मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। मार्केटिंग फ्रेमवर्क को समझते हैं। मार्केटिंग फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि आगे जिस भी बिज़नेस के लिए आप मार्केटिंग करेंगे या फिर जिस क्लाइंट के लिए भी आप मार्केटिंग करेंगे या फिर अपने बिज़नेस के लिए मार्केटिंग करेंगे, तो ये मार्केटिंग का फ्रेमवर्क आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी बिज़नेस होगा इसी फ्रेमवर्क से गुजर के वो मार्केटिंग करेंगे, इसी फ्रेमवर्क से आप गुजार के उसकी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क को समझते हैं कि मार्केटिंग का फ्रेमवर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो गोल्स है। आपने अपना गोल डिसाइड करना है, एंड गोल आपने डिसाइड करना है कि आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी भी बिज़नेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका एंड गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं उस एडवर्टाइजमेंट से या फिर उस मार्केटिंग से। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए। आप क्यों, क्या पर्पज़ है आपका, आपको गोल क्या है, एंड गोल क्या है। सबसे पहले आपने अपना गोल डिफाइन करना है, ठीक है, कि आपका एंड गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट से या फिर इस मार्केटिंग से, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना गोल डिसाइड करना है। जब आपका गोल डिसाइड होगा, फिर उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, आपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी है। टारगेट ऑडियंस मीन्स कि आपका जो एंड बायर है वो कौन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गोल डिसाइड किया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टारगेट ऑडियंस के लिए आप क्या करेंगे, बायर पर्सोना बनाएंगे, ठीक है। बायर पर्सोना किस तरह से बनाया जाता है? बायर पर्सोना में तीन चीज़ें होती हैं, आप तीन चीज़ें आपने नोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने बायर का एज देखना है कि आपका जो बायर है उसका एज ग्रुप क्या है।
उसका जेंडर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। ये 3 चीज़ें आपने देखनी है कि आपके बायर का जो एंड बायर है, बायर पर्सोना किस तरह से बनाया जाता है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपका जो बायर है उसकी एज क्या है, एज ग्रुप क्या है, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस एज ग्रुप के लोग लेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम किसी स्कूल की मार्केटिंग करते हैं या फिर किसी, फॉर एग्जांपल कोई कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट है। अब कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट है, जाहिर है वो मेल्स तो नहीं लेंगे ना। तो यहाँ पे हम जब टारगेट ऑडियंस डिफाइन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम जेंडर में कहेंगे कि हमें सिर्फ फीमेल को टारगेट करना है, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल है। फिर ऐसी प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्जांपल लिपस्टिक है, ठीक है। तो लिपस्टिक किस एज ग्रुप से अबव लोग लेंगे, ठीक है। मीन्स के 18 से या फिर 17 से अबव जितने भी फीमेल्स हैं हम उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि वो लिपस्टिक यूज़ करेंगी, उनके यूज़ के लिए होगा, तो वो हमसे बाय करेंगी लिपस्टिक। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट हो, कोई भी आपकी सर्विस हो, तो उसके लिए किस तरह से आपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है या फिर बायर पर्सोना किस तरह से बनाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जेंडर डिसाइड किया कि किस जेंडर को हमने ऐड दिखाना है, मेल्स को दिखाना है, फीमेल्स को दिखाना है या फिर दोनों को दिखाना है। फिर उसके बाद हमने एज ग्रुप डिसाइड किया कि किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप तक के लोगों को हमने ऐड दिखाना है, ये वाला, ठीक है। तो वो आप कब डिफाइन होगा, जब आपको अपने बिजनेस के बारे में पता होगा, जब आपको पता होगा कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरी प्रोडक्ट क्या है, ये कौन लोग लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लोकेशन डिसाइड करनी है कि आपने ये मार्केटिंग जो कर रहे हैं किस लोकेशन पे आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोकेशन उसमें डिसाइड करेंगे कि आप एग्जांपल आप मार्केटिंग करना, आपका बिजनेस जो है वो एक सिटी में है, ठीक है। तो आप उस सिटी में ही आप मार्केटिंग करेंगे या फिर आपका जो बिज़नेस है वो ऑल ओवर द कंट्री वो सर्व करता है, ऑल ओवर द कंट्री वो डिलीवर कर रहा है वो बिज़नेस। तो अब मार्केटिंग के लिए आपकी लोकेशन क्या हुई, ऑल ओवर द कंट्री होगी, पूरे पाकिस्तान आपका हो गया। अगर आपकी जो बिज़नेस है वो जस्ट एक सिटी को टारगेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है, तो वो ज़ाहिर है उस सिटी में ही वो सर्व कर रहा है। तो आप मार्केटिंग कहाँ पे करेंगे, आउट ऑफ द सिटी तो नहीं करेंगे ना, उसी सिटी में करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपने 3 चीज़ें डिफाइन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जेंडर डिफाइन करना है, आपने एज ग्रुप डिफाइन करने हैं और आपने जो है लोकेशन डिसाइड करनी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जब आप बनाएंगे तो आपका एक बायर पर्सोना बन जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन वो हम आगे जाके सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बायर का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, डेमोग्राफिक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, आपने कम्पिटिटिव लैंडस्केप, मीन्स कि आपने अपने अराउंड में देखना है कि आपके कंपटीशन में कौन कौन से बिजनेसेस हैं, आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनके वीकनेसेस क्या हैं, वो जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो किस टाइप की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मीन्स कि आप वो वीडियो एड्स लगा रहे हैं, पिक्चर एड्स लगा रहे हैं, वो एड्स जो बना रहे हैं वो किस टाइप के एड्स लगा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आपने उनके बिज़नेस को समझना है कि वो उनके बिज़नेस में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या हमारे एज पॉइंट कौन सा मिल सकता है, ऐसा कौन सा पॉइंट उनके पास नहीं है जो हम अपने बिज़नेस में लेके आएँ तो हमारा बिज़नेस कंपटीशन में अहेड रहेगा, ठीक है। तो आपने कंपटीशन लैंडस्केप भी देखना है, कंपटीटर्स को आपने देखना है। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए। फिर उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो यूर स्टोरी, मीन्स कि आपने अपना जो बिज़नेस है उसके साथ स्टोरी अटैच करनी है। स्टोरी किस लिए अटैच करनी है, उसके साथ क्या होता है कि आप बायर के साथ एक इमोशनल रिलेशन बनाते हैं अपना। जब भी आजकल आप जितने भी ब्रांड्स देख रहे हैं तो उसमें ब्रांड्स में क्या होता है, वो क्या करते हैं कि सीईओज़ की स्टोरीज़ बताते हैं। वो सीईओज़ की स्टोरीज़ जो है वो एक ब्रांड के साथ अटैच कर रहे हैं कि ये सीईओ जो है वो कहाँ से इसने स्टार्ट किया था और अभी उसका ब्रांड कहाँ तक पहुँचा है, राइट। तो इस तरह से स्टोरीज़, वो उनका जो मिशन होता है या फिर उनके जो विजन होता है, तो वो जब अटैच करते हैं, एक स्टोरी अटैच करते हैं अब ब्रांड के साथ या किसी बिज़नेस के साथ, तो वो बायर उसको इमोशनली जो है वो उसके साथ, ब्रांड के साथ, बिज़नेस के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये 4 जो पॉइंट हमारे पास आ गए। फिर उसके बाद जो 5वां पॉइंट है कि हमने चैनल डिसाइड करना है। चैनल मीन्स कि आपने अपना ऐड जो है या फिर अपनी मार्केटिंग जो है वो किस चैनल पे करनी है। मीन्स कि आपने सोशल मीडिया पे करनी है, सोशल मीडिया पे फिर किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। अब यहाँ पे आपके पास जब टारगेट ऑडियंस आप डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद आप चैनल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जब आपको पता लग जाता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, फॉर एग्जांपल हम कोई कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट ले रहे थे तो ज़ाहिर है फीमेल्स को हम टारगेट कर रहे हैं। तो फीमेल्स आप देखेंगे कि फ़ीमेल्स कौन से प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। मीन्स कि फ़ीमेल जब यूज़ कर रही हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हैं, स्नैपचैट यूज़ कर रही हैं, टिकटॉक यूज़ कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास चैनल्स कौन से आ गए, इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, टिकटॉक आ गया, क्योंकि
हमारी जो टारगेट ऑडियंस बैठी हुई है वो इन चैनल्स पे बैठी हुई है। हमने अपने चैनल्स डिसाइड करने हैं कि हमने जो मार्केटिंग करनी है या फिर एडवर्टाइजमेंट करनी है वो किस चैनल पे करनी है, राइट। तो हमने चैनल डिसाइड किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गोल डिसाइड किया, फिर उसके बाद हमने टारगेट ऑडियंस देखे, फिर उसके बाद हमने कंपटीटर्स देखे हमने, फिर उसके बाद हमने स्टोरी अटैच की बिज़नेस के साथ, फिर उसके बाद जो है हमने चैनल डिसाइड किया कि हमने जो है अपनी बिज़नेस की इन चैनल्स पे जाके मार्केटिंग करनी है। जब चैनल डिसाइड हो गया फिर उसके बाद हम टेक्निकल प्लान बनाते हैं कि अब कौन से ऐड हमने चलाने हैं, कब चलाना है, किस टाइम चलाना है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने हैं, टेक्निकल एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं हम। ये हम देखेंगे आगे के किस तरह से प्लान बनाए जाते हैं, कि प्रॉपर प्लान बनता है कि हम अब जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कौन से ऐड हम चलाएंगे, वीडियो ऐड चलाएंगे, पिक्चर ऐड चलाएंगे, किस टाइप के ऐड चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम छठा जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं और ऐड रन करते हैं, ठीक है। सातवां जो पॉइंट है इसमें हम मेजर एंड ऑप्टिमाइज, जो हमने एडवर्टाइजमेंट रन की है हम उसको मेजर करते हैं केपीआईज के थ्रू, ठीक है। केपीआईज क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये हम आगे जाके केपीआईज को डिटेल में भी देखेंगे। केपीआईज मीन्स के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल आप अपने ऐड को मेजर कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए थे मीन्स कि आपके पास जो मैसेजेस आ गया वो एक वो आपके पास एक केपीआई आ गया। उसके अलावा आप चाहते हैं कि मेरे जो ऐड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, तो रीच आपके पास जो है एक केपीआई आ गया, ठीक है। तो इसको हम केपीआई कहते हैं। आपके ऐड पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया है तो क्लिक आपके पास क्या आ गया, एक केपीआई आ गया। तो आप मेजर करते हैं कि आपका जो एंड गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। सातवें पॉइंट में अगर आपका एंड गोल अचीव हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर एंड गोल आपका अचीव नहीं हो रहा तो आप उस ऐड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उस ऐड को और बेहतर करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं ताकि आपका ऐड और बेहतर परफॉर्म करे और आपका एंड गोल आपका अचीव हो, ठीक है। तो ये मार्केटिंग फ्रेमवर्क है, इसको समझना इसलिए ज़रूरी था कि आपका माइंडसेट जो है, क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है डिजिटल मार्केटिंग की, तो आपका माइंडसेट बन जाए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। आप बिज़नेस को जो है वो इस तरह से देखने लग जाएं कि एक डिजिटल मार्केटिंग के नज़र से, मार्केटर के नज़र से देखने लग जाएं, ठीक है। आपको पता हो कि ये जो बिज़नेस है इसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, इसका जो एंड कस्टमर है वो कौन है, इसके अराउंड में कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, इसकी जो मार्केटिंग जो होनी चाहिए वो कौन से चैनल्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट आपका एक माइंडसेट बनाने के लिए था कि मार्केटिंग फ्रेमवर्क आपका एक माइंडसेट बनाता है कि जो बिजनेसेस हैं उसको किस तरह से देखा जाए एज ए डिजिटल मार्केटर के नज़र में, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अपने अराउंड में बिजनेसेस, मल्टीपल बिजनेसेस देखने और उनके लिए बायर पर्सोना बनाना है। बायर पर्सोना मैंने आपको बता दिया कि बायर पर्सोना किस तरह से बनता है, कि आपने उनकी उस बिज़नेस के देखना है कि उनका जो एंड कस्टमर है या उनका जो बायर है वो उसकी एज ग्रुप क्या है, उसकी लोकेशन क्या है और उसका जेंडर क्या है, ठीक है। तो आपने अपने अराउंड में बिजनेसेस देखने, मल्टीपल बिजनेसेस देखने और उनके लिए एक बायर पर्सोना बनाना है, ठीक है। तो जो जो बंदे बायर पर्सोना बनाएंगे वो नीचे कमेंट में आप मुझे बायर पर्सोना बना के कमेंट करें कि ये बिज़नेस है और इसका बायर पर्सोना मैंने ये बनाया हुआ है। तो इससे ये होगा कि आपका एक माइंडसेट जो है वो डिजिटल मार्केटर की तरफ बनता जाएगा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बनेगा। थैंक यू सो मच आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की सक्सेस के लिए कौन सा फ्रेमवर्क होना चाहिए, फिर आगे जो है वो बिजनेसेस के बारे में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।